अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 1.6। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि जनाब आप इस x और इस y की कीमत मालूम करें, प्लस आपको कहता है कि ये जनाब आपने करना है इसको क्रैमर अपने मैट्रिक्स के मेथड से है। अब अगर हम बात करें मैट्रिक्स की तो यहाँ पे इसको हल करने के x और y की वैल्यू को निकालने के लिए दो तरीके इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिनमें आप पढ़ेंगे इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड था क्रैमर रूल। तो आज जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो हम करने जा रहे हैं क्रैमर रूल की मदद से इसको हल। क्रैमर रूल क्योंकि बहुत आसान था, ये नई टेक्निक थी इसको हल करने के लिए। इन्वर्जन मेथड एक पुराना मेथड था इसको हल करने के लिए। चलें अब देखते हैं कि क्रैमर रूल कैसे इसको हल करने में हमें हेल्प आउट करता है। आप देखें कि यहाँ पे आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हैं, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन में भी आप पढ़ सकते हो, कहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? क्योंकि इनकी पावर क्या है यहाँ पे 1, हाईएस्ट डिग्री 1 है, दैट्स वाई ये कह रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन सिस्टम है। सिस्टम यानी कि एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। ओके, कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप कहते हैं कि जनाब देखें, मैं ऐसे मैट्रिक्स बनाता हूँ इसके नीचे। ये 2 लिखा हुआ है आपने भी, 2 - 2 3 और ये 2 लिख लिया आपने। फिर एक मैट्रिक्स आपने और बनाना है, इक्वल का साइन। अगर यहाँ पे y होता पहले तो हम यहाँ पे y लिखते, यहाँ पे कोई भी रकम यहाँ पे होती, लेट्स सपोज कोई वेरिएबल होता है, यहाँ पे b होता, हम b यहाँ पे लिख देते, c होता c लिख देते। यहाँ पे x पहले है, आप भी यहाँ पे x ही पहले लगाओगे, y, ये y आ गया 4 6। ओके, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर अगला काम स्टार्ट होगा। ये काम इन्वर्जन में भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब जो क्रैमर था वो ये कहता था कि जनाब इस x की वैल्यू को निकालने का एक फार्मूला वो देता है। वो क्या फार्मूला देता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको। वो कहता है जनाब देखें, अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। और इसी तरह कहते हैं अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो आपको a y ओवर a का डिटर्मिनेंट मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये उसका तरीकाकार। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये a किसके बराबर है, ax किसके बराबर है और ये ay कहाँ से किसके बराबर है। तो इसका जवाब हमें यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि जो हमारा a है वो बराबर है हमारे इसके, दिस वन, ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये वाला, इसको नाम दे देंगे हम a का। मैं लिख देता हूँ 2 3 -2 and 2, ठीक है। ये a। सबसे पहले आपने a की वैल्यू निकालनी है। मोस्टली क्वेश्चन आप देखें, अगर यहाँ पे a इसका आंसर 0 आ गया तो ये फिर अब आगे हल नहीं होगा। आप लिख दीजिए कि यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये a क्या हो गया हमारा, सिंगुलर निकल आया, तो लिहाजा ये आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे, हम कहते थे यार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 नेगेटिव साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 3, तो ये 4, ये +6 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 10। ये काम कर लिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, अगला काम, अब आप निकालना है ax। तो स्टूडेंट्स ax कैसे निकालना है बच्चों? ये जो वैल्यू नजर आ रही है आपको 4 6 जो यहाँ पे थी इक्वल की उस तरफ, जब आपने x मालूम करना है तो अब आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है। रिप्लेस मतलब कि चेंज कर लेनी है, 2 3 नहीं लिखना। अब यहाँ पे अब आप लिखेंगे 4 6, क्या लिखेंगे आप, 4 6 लिखेंगे। और ये जो है हमारे पास -2 और ये 2 वैसे ही रहेगा।
ए एक्स में मैंने ये काम किया, और जब मैं ए वाई निकालता हूँ तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ए वाई निकालने के लिए करता हूँ, इसको चलिए इधर कर लेते हैं। तो ए वाई को निकालने के लिए मैं करता हूँ जनाब, क्योंकि x पहले था, ये दोनों x की वैल्यू थी, इसलिए मैंने इसको इनसे रिप्लेस किया। जब मैंने y निकालना ना तो ये दोनों y की वैल्यू हैं, इन दोनों वैल्यू को 4 और 6 से रिप्लेस कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 और 6, और ये जो हमारे पास 2 और 3 है ये कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। मैंने कलर इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपको नज़र आए कि कहाँ पे चेंजिंग आ रही है। ये ब्लू मार्कर से था, ब्लू वाला स्टिल अपनी जगह पे कायम है, 4 और 6 रिप्लेस हुआ है इन दोनों की जगह पे। इसी तरह मैंने ए वाई पे किया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि जनाब डिटर्मिनेंट लेना कैसे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। आप कहते हैं जी 4 मल्टीप्लाई ये 2 माइनस, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई माइनस 2। बच्चों ये 8 हो जाएगा, ये प्लस 12 हो जाएगा, और ये 20, ये ए एक्स आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं ए वाई की। तो ये भी ऐसे निकालना है आपने, ए वाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 6 नेगेटिव साइन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये अब आपने आंसर निकाल दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यू को, लेट्स सपोज मैंने ये आंसर निकाला है एक, ये वाला ए का, ये मैंने निकाला है ए एक्स का, और बच्चों ये मैंने निकाला है ए वाई का। ओके, तो अब आप वापस आ जाएं अपने इस फार्मूले के ऊपर, चाहे इस फार्मूले को इनके बाद हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे अपना फार्मूला रिप्लेस लिखते हैं। हम अपने फार्मूले में हमने पढ़ा है कि जो हमारा x है वो बराबर है ए एक्स ओवर ए के। ओके स्टूडेंट, तो ए एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, ए एक्स की वैल्यू हमने निकाली 20। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हम कहते हैं 20 बाय, और a की वैल्यू क्या बच्चों निकाली हमने, यहाँ पे a डिटर्मिनेंट की आंसर निकाला हमने 10, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये x इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। अब इसी तरह आपने y निकालना है, तो y का फार्मूला क्या है बच्चों, तो आपको पता है y बराबर था a y का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a y की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, a y की वैल्यू आपकी निकली यहाँ पे 0 बाय 10, तो ये भी क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये मेथड था क्रैमर रूल का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। आगे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन दे दी है उसने, कहता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। हम यूज़ करें यहाँ पे क्रैमर रूल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे हम किसके अंदर, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, 2 6। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो, आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। 5 इज इक्वल टू, सॉरी ये x आ गया और ये y आ गया, इक्वल का साइन आ गया, और ये 3 और ये 1। ओके स्टूडेंट्स, ये अब आपने क्या किया, इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लिया मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। अब आपने कहना है कि जनाब बेसिकली हमें पता है कि x की जो वैल्यू है वो बराबर है ए एक्स ओवर ए के डिटर्मिनेंट के, और इसी तरह जो y की वैल्यू है वो बराबर है ए वाई ओवर ए के, ठीक है। अब फिर वही यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जनाब a हम किसको नाम देना चाह रहे हैं। हम कहते हैं जनाब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स a है वो बराबर है बेसिकली किसके बराबर है, वो बराबर है 2 6 1 और 5 के। ओके स्टूडेंट, और सबसे पहले इसको ही हल कर लेते हैं ताकि कहीं चेक करने आंसर 0 तो नहीं आता। इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस फार्मूले का, और 6 मल्टीप्लाई 1, ये 10 माइनस 6 इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा a,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह आप क्या मालूम करेंगे, अब ए एक्स मालूम करेंगे। ए एक्स कैसे निकालते हैं आप, हमें पता है कि जब हमने ए एक्स निकालना है तो ये 2 और 6 दोनों एक्स की वैल्यू थी। जब आपने ए एक्स निकालना है तो इन दो वैल्यू की जगह पे आपने ये वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब लिखना है कि 3 1, ठीक है, और ये 1 और ये 5, ये 1 और 5 वैसे आ गई। इन दो की जगह पे आपने इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वही काम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 × 5 माइनस फार्मूले का 1 × 1, तो 3 5 15 माइनस 1, तो बेटा ये आपका आ जाएगा 14, ये आपका ए एक्स आ गया। ओके, इसी तरह अब आपने क्या निकालना है, इनका ए वाई निकालना है। ए वाई 2 6, इन दो को वैसे ही लिखना है क्योंकि y निकालना है और ये दोनों y की वैल्यू थी, इनको चेंज कर देंगे आप। 3 1, 2 × 1 माइनस 6 × 3, 2 1 = 2, ओके, 2 1 = 2 माइनस 18 और ये माइनस 16 आपके पास आ जाएगा ए वाई। स्टूडेंट्स, अब आपके पास ए की वैल्यू भी है, ए एक्स की वैल्यू भी है और ए वाई की वैल्यू भी आपके पास है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है और उसके नीचे ये लिखना है और सबसे लास्ट पे आपने आना है अपने फार्मूले के ऊपर, ठीक है। आप कहते हैं जनाब हम इसको हल कर लेते हैं। इसके बाद आप लिखते हैं जनाब फार्मूला। आप कहते हैं कि देखें जी, जो मेरा x था ना वो बराबर था ए एक्स ओवर ए के, ठीक है, डिटर्मिनेंट। अब जब ए एक्स की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास कितनी आई है 14 और ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4, तो 2 * 4, 2 7 = 14, तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो 7/2 आएगा। ओके स्टूडेंट, 7/2। अब आपने y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, फार्मूला आप कहेंगे, देखिए जो मेरा y है ना वो बराबर है ए वाई ओवर ए, ठीक है। और ए वाई किसके बराबर है बच्चों, ए वाई बराबर है -16 के, तो -16/4, ओके, तो ये आपका हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यार ड्यूरिंग एग्ज़ाम मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ अपने आंसर को, क्या ये मेरे आंसर ठीक हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करें कि ये जो वैल्यू निकाली ना, ये दोनों वैल्यू जो निकाली इनको उठाएं, चाहे इसके अंदर पुट कर दें चाहे आप इसके अंदर पुट कर दें। अगर तो दोनों साइडों के आंसर इक्वल आ गए तो इसका मतलब है कि आपका ये जो आंसर है दोनों क्या है, सेम है। अगर आंसर इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। ये मैट्रिक्स को चेक करने का तरीका होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। आपके पास दोबारा दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आपने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये क्या लिखा 4, आपने 4 लिखा, ये 2 लिख लिया और ये 3, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ उसने, तो हमें पता है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे -1 लिखूँ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दैट्स वाई यहाँ पे -1 आया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा x और ये y, वही काम है, और ये 8 और -1, ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म। अब सबसे पहले आपने इसका a मालूम करना है, तो हमें पता है कि जनाब a किसके बराबर है, आपको पता है जी a तो बराबर था 4 3 2 -1, ओके। इसको इसे मल्टीप्लाई करें, 4 × -1 माइनस फार्मूले का 3 2 = 3 × 2 -4
-6 और ये -10 आपके पास क्या आ गया, ए आ गया। मैंने पहले भी बताया आपको, अगर ये वाला 0 हो जाए तो आपने कहना कि ये पॉसिबल नहीं है, इसका सोल्यूशन एक्स वाई के लिए पॉसिबल नहीं है। अब आपने जब ए एक्स निकाल ली, ए निकाल ली, तो अब आप क्या निकालना है, ए एक्स निकालना है। तो ए एक्स में क्या करते हैं आप कि ये 4 और 3 दोनों x की वैल्यू थी, x के कोफिशिएंट थे, तो हमने क्या किया, इनको रिप्लेस किया 8 1 के साथ, 8 -1 और ये वाला 2 और -1 वैसे ही आ गया आपके पास। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 8 मल्टीप्लाई -1 माइनस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई 2, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बेटा -8 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा और ये आपके पास -6 इसका आंसर आ जाएगा, ए एक्स का आंसर। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह आप आपने क्या निकालना है, ए वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे ए वाई, आपने कहना जनाब ए वाई बराबर है मेरे पास, देखें 4 और 3 एक्स के कोफिशिएंट थे, अब इनको हम वैसे लिख देंगे यहाँ पे 4 और 3। अब 2 और 1, ये 2 और 1 ये इन दोनों की जगह चेंज करेंगे कि वाई के लिए। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 8 और यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ -1 नहीं आ रहा। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 मल्टीप्लाई -1 नेगेटिव साइन 5 और 3 मल्टीप्लाई 8 -4 और ये -8 ए वाई आ गया, ये आपके पास ए वाई इसका आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करना है, अब आपने निकालनी है जनाब एक्स की वैल्यू। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि जो एक्स है, आगे लिखते हैं, ये जो एक्स है बराबर है ए एक्स के ओवर ए के। ए एक्स किसके बराबर निकाला आपने, -6 बाय, और ए किसके बराबर निकाला, -10 के। नेगेटिव हट गए, 2 3 6 2 5 10, तो 3/5 ये एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने वाई निकालना है, तो ए वाई ओवर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ए वाई क्या निकाला है आपने, ए वाई निकाला है आपने ये -28 और ए क्या है हमारे पास -10, 14 और 2 5 10, तो आप कहेंगे कि वाई आपके पास आ गया 14/5। ये आपके पास दोनों सोल्यूशन आ गए हैं। अगर आपने चेक करना है कि ये जो आपने x और y की वैल्यू निकाली है ये दुरुस्त है या गलत है, तो आप उसको इसके अंदर चाहे इसके अंदर पुट करें। अगर तो जवाब बराबर आ गए तो इसका मतलब कि आपके x और y की वैल्यू ठीक है, अगर नहीं बराबर आए तो इसका मतलब कि आपके क्वेश्चन आंसर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, हमारे पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 3 और ये 5 -2 एंड -2 एंड x y और ये -6 और ये -10 आपके पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनको आपने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। जब आपने इन दो इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में ले आना है तो सबसे पहले अगला काम क्या होगा कि आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट का क्या तरीका कार है कि 3 और 5 ये बेसिकली ये सारी ए की वैल्यू ही होगी, -2 ओके। अगला काम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस फार्मूले का, और ये 5 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, और ये -6, ये +10 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। तो स्टूडेंट जिनको मुश्किल लगती है प्लस माइनस करते हुए मिस्टेक्स करते हैं तो देखें कैलकुलेटर तो आपको अलाउ है ड्यूरिंग एग्जाम, तो इसको आप पूरी को सच है जैसे आप लिखते हैं ब्रैकेट्स डाल के आप कैलकुलेटर पे लिख देंगे ना तो वो जस्ट आपको आंसर दे देगा। बेशक आप ये ना लिखें
कोई बात नहीं, गलत लिखने से बेहतर है कि आप इसका जवाब, दुरुस्त जवाब लिखें। अब जब आपने ए मालूम कर लिया है, फिर आप क्या करेंगे, इसका ए एक्स मालूम करेंगे। ए एक्स का फार्मूला, तो स्टूडेंट वो आपको पता है ए एक्स कैसे निकालते हैं। ये दोनों ए के एक्स के कोफिशिएंट थे 3 और 5। अगर आप देखें क्वेश्चन में 3 और 5 एक्स के साथ थे, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे -6 -10 के साथ, और ये -2 -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -6 मल्टीप्लाई -2 माइनस फार्मूले का, और इन दोनों को -10 -2। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप इस सारे को कैलकुलेटर पे लिख देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। गलत लिखने से बेहतर है कि आप सही आंसर लिखें उसका। ये आपके पास ए एक्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपने ए एक्स निकाल लिया। नेक्स्ट ए वाई। ए वाई में क्या करते हैं कि 3 और 5 तो वैसे आ गए, इन दो की जगह पे आप ये रिप्लेस कर देते हैं -6 -10। ठीक है, ये आ गया आपके पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई -10 माइनस फार्मूला, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई -6 -30 माइनस +30, तो ये तो 0 आ गया आपके पास। तो ए वाई आपके पास आ गया 0। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फार्मूला लिखना है। आप कहते हो कि देखें जी, मेरा ए एक्स था, वो एक्स था, वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए के डिटर्मिनेंट के बराबर था। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी आपने डिटर्मिनेंट की 8। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं। आप लिखते हैं जनाब एक्स बराबर आ गया -8 के, और जो हमारे पास ये निकला था ए, वो हमारा क्या निकला था 4 2 = 8। तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह अब आपने y की वैल्यू निकाल देनी है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। आपको पता है कि y बराबर है ए वाई ओवर ए के डिटर्मिनेंट के। ए वाई क्या है हमारे पास, ए वाई आप निकाला 0/4, तो ये मेरा बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 0। ओके स्टूडेंट, ओके, अब आपने क्या किया है, मेरा बेटा x और y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि यार ये जो मैंने x और ये जो मैंने y की वैल्यू निकाली है, क्या ये दुरुस्त है। तो मैंने पहले भी बताया आपको, आप चेक कर सकते हैं। आए करते हैं चेक लगाते हैं। यहाँ पे ये काम आपने अपने रफ वर्क पे करना है। ये जो करने जा रहे हैं रफ वर्क पे करना है, और पेपर पे नहीं करना है ना, क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ। ये रफ वर्क पे आपने चेक कैसे लगाना है देखें। आप इनमें से कोई सी भी एक क्वेश्चन, मैं ऊपर वाली ले लेता हूँ, ज़रा इजी सी लग रही है। -2y = -6। x की वैल्यू क्या निकाली आपने 2, तो 3 -2, और y की वैल्यू क्या निकाली थी 0। 3 2 = -6, ये सारा तो 0 ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास दोनों तरफ आंसर सेम आ गए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये जो हमने x और y की कीमत निकाली थी ये बिल्कुल दुरुस्त थी। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।